पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान पाठ 3 आपका चल रहा है, जिसमें लगभग आपका पाठ अब समाप्त होने वाला ही है। तो इसमें मैं आपको यानी भौतिक गुणों में आवर्तिता, भौतिक गुणधर्मों में आवर्तिता पढ़ा रहे थे। तो जिसमें आपको यानी परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, ये 3 हेडिंग हो गए थे। और नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, यानी जो चौथी हेडिंग थी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी मतलब देखिए, जैसे कोई क्या होता है, उदासीन परमाणु होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करके और ऋण आयन बन जाता है, ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो उसमें मतलब जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है या लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को कोई उदासीन परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायनिक बन जाता है, और इसी क्रिया में जो क्या कहते हैं एंथैल्पी लगती है, ऊर्जा लगती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं। तो देख लीजिए, जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु X इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इसे डेल्टा EGH से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देख लीजिए, X क्या है? गैसीय परमाणु है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बन जा रहा है? निगेटिव बन जा रहा है। तो इसमें जो आपका ऊर्जा परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन है, वही क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, यानी जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु X इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इसे डेल्टा EGH से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका हो गया भौतिक गुणधर्मों में आवर्तिता। अब अगली हेडिंग है रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तिता। देख लीजिए,
रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तिता। देखिए रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तिता क्या है, यानी इसमें आपका निम्न प्रवृत्तियां हैं, जैसे क्या है, विकर्ण संबंधी हो गया, उसके बाद अक्रिय युक्त प्रभाव हो गए, लैंथेनाइड संकुचन प्रभाव हो गए, ये सारे क्या हैं, रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तिता है। तो देख लीजिए, तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में, तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में बहुत सी प्रवृत्तियां, जैसे विकर्ण संबंधी, अक्रिय युग्म प्रभाव, लैंथेनाइड संकुचन प्रभाव आदि। अगले हेडिंग है, मतलब ये तो आपका इन पर क्या होता है, प्रवृत्तियां हैं, लैंथेनाइड संकुचन प्रभाव हो गया, अक्रिय युग्म प्रभाव हो गया, विकर्ण संबंधी प्रभाव हो गए, ठीक है। ये क्या है, रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तिता है। और जैसे है कि संयोजकता में आवर्तिता, संयोजकता में आवर्तिता। देखिए संयोजकता में आवर्तिता क्या है, यानी संयोजकता तत्वों का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। संयोजकता तत्वों का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। देखिए जो सामान्य तत्व होते हैं, यानी निरूपक तत्व होते हैं, उनकी जो संयोजकताएं होती हैं वो क्या होते हैं, वास्तव कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, उनकी संयोजकता होती है। या फिर जो मतलब वास्तव कक्ष में जितने उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से हम क्या करते हैं, 8 में से उसको घटा देते हैं, जो आता है वही क्या होता है, उसकी संयोजकता होती है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे देखिए सोडियम है, यानी 11 है, ये भी क्या है, एस ब्लॉक का तत्व है। इसका जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये क्या है, वास्तव कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाएगी, उसकी संयोजकता। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +1, ठीक है। या +1 नहीं, क्योंकि संयोजकता
संयोजकता के स्थान पर क्या आ गया है, ऑक्सीकरण आ गया है। ऑक्सीकरण को हम प्लस या माइनस में लिखते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसके संयोजकता के आधार पर आ गया है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके वास्तविक कक्ष में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसकी क्या दर्शाती है, संयोजकता को दर्शाती है। और जैसे डी ब्लॉक के तत्व हैं उनकी क्या होती हैं, परिवर्ती संयोजकताएं होती हैं। इन्हीं संयोजकता क्या होती है, उन तत्वों की क्या होती है, परिवर्तन होती रहती है। तो वो क्या होते हैं, तो ये संयोजकता में क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, आवर्ती परिवर्तन भी होता है, क्योंकि अपनी संयोजकताओं को क्या करती रहती है, परिवर्तन करती रहती है, इसलिए क्या हो जाता है, संयोजकता परिवर्तन। तो वो संयोजकता परिवर्तन होती है, ठीक है। तो अगला हेडिंग है क्या है आपका, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकारक अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखिए ऑक्सीकरण जो अवस्था, यौगिकों में तत्वों के किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणुओं के आवेश की संख्या ग्रहण करने को उसकी ऑक्सीकरण संयोजकता कहते हैं, ठीक। तो यानी यौगिकों में तत्वों द्वारा किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के आवेश की संख्या ग्रहण करने को ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहते हैं। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था यानी यौगिकों में तत्वों के द्वारा किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणुओं में आवेश की संख्या ग्रहण करने को ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहते हैं। देखिए आवेश तो होते हैं, एक आपका क्या था ऋण आवेश, एक क्या था धन आवेश। अब जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो ये जब त्यागेगा तो यानी पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। यानी ये क्या आवेश प्लस आ गया, और ये क्या हो गया उसमें नियान यानी अक्रिय तत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। अब जैसे क्लोरीन है, Cl है, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो क्या बनेगा Cl निगेटिव हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा निगेटिव बन जाए, आवेश प्राप्त किया, ये भी आर्गन का स्थान प्राप्त कर लिया, यानी आखिरी गैस तत्व। वही चीज आपका क्या है ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ठीक है। आवेश ग्रहण करने को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ग्रहण करके क्या बन जाता है आवेश हो जाता है, तो ये आपके क्या होते हैं ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इस तरीके से आपका ये पार्ट तीसरा यानी चैप्टर समाप्त हुआ है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो या ना समझ में आया हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।